साइम अयूब, हाइप तो है मैक्सिमम लेकिन परफॉर्मेंस तो है मिनिमम। और यहाँ पे जो है ना, मेरी आज ख्वाहिश है कि आज हम अनपैक करें कि साइम अयूब की इतनी हाइप है तो यार वो अभी तक चले क्यों नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बिल्कुल। वेलकम बैक टू क्रिकेट विद आर्क्स। अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। साइम की तरफ आते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस हैं। अगर आप लोग देखें तो एडम गिलक्रिस्ट ने अपने पॉडकास्ट में बात कही थी कि साइम्स द नेक्स्ट बिग थिंग। हाँ यार, आई रिमेम्बर ही सेड और अब एग्जैक्टली। अगर मैं ज़रा नेक्स्ट बिग थिंग के T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स आपके सामने रखूं तो 17 T20 आईएस खेल चुके हैं साइम, जिसमें से उनका एवरेज 15 का है। और सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए हम उनको लाए थे, स्ट्राइक रेट 126 का स्ट्राइक रेट है। तो ये तो वैसे बाबर और रिजवान के सेम रिजवान। ही हो गया। जब हम सब इतना कहते हैं कि बाबर रिजवान इतना स्लो है, तो साइम ने भी अभी तक वो इम्पैक्ट तो नहीं दिलाया। बिल्कुल नहीं। देखें, अब इसमें यह कि साइम ने आपको कुछ झलकें ज़रूर दिखाई हैं, जैसे आपकी हाँ, वो न्यूजीलैंड वाला न्यूजीलैंड। मैच था। या इवन एग्जैक्टली। अभी जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान में खेल कर गई है उसके अंदर भी साइम ने इनिंग स्टार्ट लिया। स्टार्ट से कोई इशू नहीं है। स्टार्ट होने के बाद आउट होने का जो तरीका है वो एक ही रहा है साइम का, मोस्टली। मोस्टली। हाँ, राइट। तो वो हम आपके दोनों ने तीस देखा है। पैंतीस रन। वो है क्या वैसे, वो यार तरीका? वही आप, क्योंकि उसको इतना पसंद है वो स्क्वायर लेग फाइन लेग वाला एरिया, वहां पे वो फ्लिक करता है या जरा सा पुल करता है। इतनी जान से नहीं करता, और जरा सा स्लोअर बॉल हो तो वहां पे वो आउट हो जाता है। एग्जैक्टली, डीप में क्वार्टर। और जहाँ पे उसकी वो स्ट्रेंथ नजर आई, वहीं पे उसकी वीकनेस वीकनेस नजर आई। नजर और आई थिंक ऑब्वियसली ये थोड़े टाइम के साथ, मेच्योरिटी के साथ आएगा कि साइम अयूब विल बिकम बेटर। उसको ये समझ आएगी कि हर शॉट, और न्यूजीलैंड वाले बाकायदा उस क्या टैक्टिकल प्लानिंग है कि उन्होंने उसकी स्ट्रेंथ को ट्रैप करके वीकनेस बना दिया है। ये भी एक आर्ट होता है एज अ कैप्टन, एज अ कोच, एज अ डेटा एनालिस्ट। पता नहीं हम ये सब क्यों नहीं कर पाते। बट ऑन साइम अयूब, यार क्या रीज़न है? क्योंकि आई थॉट उसका पीएसएल तो अच्छा गया था, ये जो पीएसएल 9 था वो तो अच्छा गया था। बट इंटरनेशनल में वो अभी तक चले क्यों नहीं है? क्या है मतलब, क्या प्रेशर है, क्या है? क्योंकि एट द मोमेंट तो मतलब लिटरली हाउ मेनी रन्स डज ही हैव ही हैज लाइक 215 रन्स। तो इन हाउ मेनी? इन लाइक 15 इनिंग्स, तो इट्स नॉट मैसिव एंड ही नहीं, डजंट हैव 50। नहीं तो कुछ भी नहीं है ना ये तो। ही डजंट एज हैव एन 50। ओपनर तो ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ ना। बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल यहाँ पे पता है क्या आता है? वो ये आता है कि इतना हमने रोना किया कि हमें एक तेज खेलने वाला बैट्समैन चाहिए, हाँ। उसकी स्ट्राइक रेट भी नहीं आ रही, रन्स का वॉल्यूम कम है आपके बाकी दो ओपनर्स के सामने। या तो साइम के साथ उन्होंने कहा कि इशू क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि साइम बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाते हैं अगर हाँ। उनके मतलब का बॉल नहीं आ रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ। आप चौथे T20 की या पांचवें T20 या की अगर आप वीडियो उठाएं, साइम 4 बॉलें खेल के उनको वो जगह से बॉल नहीं मिल रही थी जहाँ से वो हिल सके। तो यू कुड टेल कि ही वाज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि मैं कैसे शॉट मारूं। और अगली जो स्लॉट की बॉल थी वो उसने सीधा मिड ऑफ के हाथ में दे दी। तो ये जो चीज़ है ना, हाँ। एज अ बट यही बैट्समैन नहीं है 15 क्या? इनिंग में आ जानी चाहिए। इज दैट नॉट साइम्स रोल कि वो आके शॉटे खेले शुरू में? इट इज, मतलब दैट्स व्हाई वी आर ओपनिंग हिम, राइट। हाँ, नहीं तो फिर ये तो करना आना चाहिए ना उसको। और 15 मतलब इनिंग के बाद एजिटेटेड हो रहा है तो मारे शॉट। बिकॉज अगर वो शॉट नहीं मार रहा तो फिर बाबर और रिजवान जो 50 की एवरेज से खेल रहे हैं वही खेलते रहे। बिल्कुल सही बात है। और इसमें यहाँ पे एक और चीज़ ये भी आती है कि हाउ लॉन्ग डू वी परसिस्ट विद साइम। अब मैं ये नहीं कह रहा कि साइम को टीम से निकाल दो, क्योंकि चलो उसने सब कुछ किया है एंड ही सो टैलेंटेड, एंड ही वो इज तो कोई टैलेंटेड। डिनाई नहीं कर रहा। बस ये बात है कि परफॉर्मेंस नहीं आई है पाकिस्तान की जर्सी में। बिल्कुल। तो अब आपके पास 3 सीरीज हैं वर्ल्ड कप से पहले, आयरलैंड, इंग्लैंड, नेदरलैंड। इसमें सिर्फ एक ही सीरीज अच्छी जजमेंट का स्केल नहीं, बन सकती है। नेदरलैंड्स पता नहीं है या नहीं है। शायद, हाँ। नहीं, आई थिंक नहीं है। नहीं है। आयरलैंड इंग्लैंड है। चलो। नेदरलैंड्स नहीं है, कंफर्म नहीं है अभी वो। चलो दो या तीन जो भी सीरीज हैं, इसमें एक ही है एक वायबल सीरीज जो मतलब जहाँ पे कुछ इंग्लैंड है, टेस्ट होगा। इंग्लैंड। क्या ख्याल है, यहाँ की पिचेस पे चलेगा? आई डोंट नो चलेगा या नहीं चलेगा। आई थिंक चलना तो जरूरी है। लेकिन द वन रीजन वाई जो मैं साइम के अंदर इतना फेथ रखता हूँ ना, साइम के मैंने जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं, देयर वाज वन विद नादिर अली, देयर वाज वन विद, आई कांट रिमेंबर कहाँ पे, उसका पेशावर जल्मी वाला शाबाश अली पॉडकास्ट। podcast। उसमें यार जो साइम का दिमाग है ना और मेंटल स्ट्रेंथ है ना, मुझे लगता है कि साइम इज अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यंगस्टर्स। आई थिंक उसकी सोच बड़ी है। ही सीम्स स्लाइटली मोर अवेयर के मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में और मुझे अपना नाम और ब्रांड कैसे बनाना है, वो समझ अकल आती है एज अ क्रिकेटर साइम की। मुझे लगता है जिस तरह उसकी बातें होती हैं, और यार किसी भी बातें देख के आप जज कर सकते हो कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। आई थिंक साइम इज टॉप नॉच एंड ही शुड बिकम वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। बट यार पाकिस्तान क्रिकेट में के टैलेंट तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन लेकिन फिर वो चलते तो चलते है नहीं नहीं। है।
यार साइम को थोड़ा सा मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस आना चाहिए बाबर की इनिंग्स के बाद, जब भी बाबर ने जिस तरह तेज खेला है, तो अब या साइम को ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि दूसरे एंड से भी अटैक हो सकता है। आप अपने पेस पे खेलना है, मतलब अगर आप अपने पेस पे खेलें तो वो बात है। एक एक्सक्यूज नहीं है साइम के पास कि बैकिंग, जो लोग कहते हैं ना कि बैकिंग नहीं बैकिंग, मिली, बिकॉज साइम को लगातार 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 बैकिंग मिल रही है। बल्कि यहाँ पे सवाल पता है क्या है, इतनी बैकिंग साइम को दे दी, क्या थोड़ी सी इतनी बैकिंग हारिस की नहीं बनती थी? क्योंकि हारिस ने आपको T20 वर्ल्ड कप में इनिंग्स बना के दी हैं, और परफॉर्म किया है वहां परफॉर्म पे भी किया है, एट द बिग स्टेज। तो क्या ख्याल है? आई मीन या यू कुड हैव गिवन, आई पर्सनली तो मुझे लगता है कि हारिस को स्क्वाड में होना ही चाहिए था। आपने बिल्कुल। एक प्लेयर को थोड़ा बैक किया, उसने थोड़ी भी परफॉर्मेंस करके दिखाई, और सडनली आपने उसको शायद एक बुरे पीएसएल की वजह से निकाल दिया। वो तो हमने इतनी दफा पॉडकास्ट पे बात की हुई है कि हारिस के साथ हुआ क्या, क्योंकि हारिस हैज द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट फॉर एनी ओपनर इन पाकिस्तान इन द पावर प्लेज, और पीएसएल की उसकी सारी स्ट्राइक रेट तो हमें पता ही है, जो पीएसएल 8 में उसका अच्छा पीएसएल गया था। बट आई थिंक वी स्टिल नीड टू कीप बैकिंग साइम, बिकॉज आई थिंक अब हारिस का वो हट गया है, वो इस वर्ल्ड कप के लिए तो फ्रेम में नहीं है हारिस, मोहम्मद हारिस। साइम अयूबी हैं, और आई डोंट थिंक कोई और ऑप्शन है कि आई डोंट थिंक वी शुड गो बैक टू बाबर रिजवान। आई थिंक वी डू नीड टू स्टिक टू साइम। वर्स्ट केस साइम नहीं चला, चल ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? डू यू गो बैक टू बाबर रिजवान या फखर को ओपनिंग करवा दे? फखर का भी बल्ला वैसे चल नहीं रहा है, अगर उस तरह चलाना चाहें फखर बट की फखर लाइक्स टू ओपन। बट फखर लाइक्स टू ओपन। आई वुड पर्सनली गो बैक टू बाबर रिजवान। थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे, वर्ल्ड कप आ रहा है यार। आई डोंट एग्री, बट हाँ, फाइन। आई थिंक वर्ल्ड कप आ रहा है, जो आपका टेस्टेड प्लेयर है, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए मैंने सबसे पहली चीज यही कही, 126 का स्ट्राइक रेट है ना, वो भी इतने पे ही खेल रहे हैं, लेकिन Exactly. उनका वॉल्यूम ऑफ रन है, तो जो आपका ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है उन्हीं के साथ जाएं फिर तो आप। मतलब आप ट्राइड एंड टेस्टेड वाली बोट पे हैं, आप बिल्कुल। थोड़ा सा अग्रेसिव वाले। हाँ। शराब से ओपनिंग करवा ले। रन तो कर रहा है रन तो कर रहा है वो भी। नहीं, दैट्स जस्ट अ जोक, No, टू बी नहीं, ऑनेस्ट। run नहीं, तो कर- शराब से नहीं करवा रहे, बट आई मीन यार साइम अयूब से दुख होता है, बिकॉज कराची बॉय है, इंडीड, मतलब जहाँ जहाँ तुम्हारे कराची बहुत करीब रहता है। के- बिल्कुल एग्जैक्टली, जौहर का बॉय है। नहीं, He was a Johor boy, by the way. He's not a Johor boy anymore. I mean, He said. yeah, but by roots he's a Johor Okay, boy. fine. You can say by he's a Johor roots boy. he's a Johor boy, but यार for us that is Saim Ayub, बहुत टेंशन हो रही है, because Saim Ayub ने बहुत प्रॉमिस किया है, PSL की येलो जर्सी में प्रॉमिस किया है, ग्रीन जर्सी में नहीं किया है। क्यों, क्या लगता है आपको साइम अयूब ने क्यों नहीं किया? नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? सब्सक्राइब भी करें, बेल का आइकॉन भी लगाएं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और अगली वीडियो के लिए तैयार आएं, क्योंकि हम एक बहुत ही पाकिस्तान बैटिंग के बारे में इंटरेस्टिंग स्टैट बताने वाले हैं।